हेलो भक्तों, सबसे पहले हर हर महादेव। आज मैं शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय कहने जा रही हूँ। टॉपिक है पार्थिव शिवलिंग पूजादि और भस्म के प्रकार। सबसे पहले शिव जी के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम, विष्णु जी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, बजरंगबली के चरणों में प्रणाम। तो अब मैं कथा का शुरुआत करने जा रही हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं। अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो, वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा पर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मुक्ति के अनंत पूजन और तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ हैं, आराध्य और पूजनीय हैं। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम होती है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदि नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु का बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिव लोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहाँ रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुल शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रत्न, सुवर्ण, स्फटिक और पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजे। बोले भोलेनाथ की जय। भक्तों, यहाँ पर हम लोगों का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।